अब ये कर्म माने कौन, तो शरीर को ही कर्म मानो अभी, क्योंकि अभी हमने देखा शरीर यह पुद्गल कर्म का कार्य है, नाम कर्म का कार्य है। तो शरीर की कोई भी डिमांड आई और वो पूरी की तो समझना अपने चेतन स्वभाव का पराभव हो गया। बाहर में जो कोई जैसी कोई अवस्था व्यवस्था हो, उसको हमने मात्र जाना, विकल्प नहीं किए, तो उसमें हमारी जय हो गई, जीत हो गई, ऐसा समझना। क्योंकि शरीर की सुनना ही जीव का पराभव है। इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य ने कहा ही है, यज्जीवस्य उपकाराय तद्देहस्य अपकारकम्, यद्देहस्य उपकाराय तज्जीवस्य अपकारकम्। जो अपने जीव को जानेगा, अनुभव करेगा, उपलब्ध करेगा, यही जीव का उपकार है। तो उसमें देह के प्रति अपकार माने देह के और लक्ष्य नहीं गया, तो यह देह का अपकार हो गया। और यदि हम देह का ही उपकार करते बैठे, गर्म हो रहा है इसलिए हमने ये पंचा ओढ़ा नहीं, बस यहाँ हॉल में आए तो लिया, बाहर गए तो कैसे ही इधर रखा उधर रखा, खांधे पर व्यवस्थित रूप से। हमने कहा था साधक का लक्षण है, तो उसको व्यवस्थित पद्धति से अपने शरीर पर रखना है। और अगर हम कोई इशारे कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम अपने जीव का पराभव कर रहे हैं। अगर हम कुछ लिखने की इच्छा कर रहे हैं, लिखकर चिट्ठी पर लिखकर कुछ बता रहे हैं, तो इसमें मेरा पराभव है ऐसा लगना चाहिए। मैं तो शरीरी सिद्ध निस्संग, और ऐसा होते हुए भी मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा। तो पुरुषार्थ करना होगा, बुरी आदतों को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। तो चलो जीतने के लिए तैयार हो जाओ, कर्म को जीतने के लिए, शरीर पर विजय प्राप्त करने के लिए, मोहादि विभाव भावों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना अपना आसन, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। आंखें खोलकर प्रभु की तरफ देखिए।
जयवंत अरहंत प्रभु है। स्वभाव को प्राप्त अरहंत प्रभु है। स्वभाव रूप से ही परिणमने वाले अरिहंत प्रभु है। स्वभाव को ही ग्रहण करने वाले अरिहंत प्रभु है। स्वभाव की ही रचना करने वाले अरहंत प्रभु है। देखो, स्वभाव के आश्रय से व्यवहार जीवत्व के हेतुभूत गति अवस्था विशेष का प्रभु ने पराजय कर दिया है। देखो जरा, जित कर्म प्रभु है, कर्म विजयी प्रभु है। मनुष्य गति पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। मनुष्य होते हुए ही देखो, प्रभु ने इस मनुष्य गति पर विजय प्राप्त कर ली है। स्वभाव के आश्रय से। ऐसे स्वभाव को प्राप्त प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आंखें बंद कीजिए। चित्त में प्रभु को देखिए। कर्म विजयी प्रभु है। कर्म का पराभव करने वाले प्रभु है। देखो, देखो, सकल परमात्मा अपने चित्त में देखो। स्वभाव रूप से परिणमने वाले, स्वभाव ही को ग्रहण करने वाले, प्रति समय स्वभाव की ही रचना करने वाले ये अरिहंत प्रभु है। अब ऐसी अवस्था में कर्म, कर्म का उदय, कर्म का फल, इनका पराभव कैसे कर सकता है? देखो, पर की रचना, पर को ग्रहण करना, पर रूप से परिणमन करना इस जीव ने छोड़ दिया है ना। देखो, जाना, इस जीव ने जाना, कुछ
लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं पर को ग्रहण करने से, पर का विचार करने से। जब मैं पर रूप होता ही नहीं तो पर चिंता क्यों करूं। अकलंक देव कहते हैं ना, पर चिंता धमाधमा। देखो चित्त में विराजमान अरहंत प्रभु ने पर चिंता छोड़ दी है। स्वात्म चिंतन ही है उत्तम, ऐसा स्वात्म चिंतन ही है। देखो प्रभु के दर्शन करना माने क्या, प्रभु के गुणों को समझना, ये प्रभु का दर्शन है। आंखों से देख लिया और हाथ जोड़े माथा टेका तो हो गया क्या? नहीं, जानना होगा, प्रभु को समझना होगा, प्रभु के अंतस दर्शन करने होंगे, तभी हम व्यवहार में भी पाप मुक्त हो सकते हैं। और इसी से परंपरा से सभी कर्मों से छूटकर मुक्त हो सकते हैं। देखो दर्शन करो प्रभु के, सत दर्शन, सम्यक दर्शन करो। सम्यक नमस्कार करना माने क्या? प्रभु के गुणों को जानना। देखो जान रहा हूं मैं आज प्रभु को, देख रहा हूं मैं प्रभु को, पर चिंता रहित है, जान रहे हैं प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव से निबद्ध है, अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय से युक्त है, अपने अपने उत्पाद वे द्रव्य से युक्त है। देखो जान रहे हैं प्रभु, मुझे पर के विकल्प करने की जरूरत नहीं। देखो पर के विकल्प जहां छोड़े, पर से पराभूत होना नष्ट हो गया, खत्म हो गया। देखो पर का विकल्प ही अपना पराभव है। देखो प्रभु पर विकल्प रहित है, इसीलिए वे जितेंद्रिय है, जित कर्म है, जित मोह है, जित देह है। देखो सकल परमात्मा सशरीरी परमात्मा है।
शरीर होने पर भी परमात्मा है। देखो, क्योंकि वे शरीर से बद्ध स्पृष्ट नहीं है, अपनी ही चेतन आत्मा से ही बद्ध स्पृष्ट है। देखो, है ना? ऐसे ही है ना प्रभु? है। शरीर है इसलिए शरीर रूप से नहीं परिणम रहे ना, शरीर का विकल्प नहीं कर रहे हैं ना। देखो, सुवर्ण कंकन में रत्न की भांति तो पराभूत है प्रभु। देखो, देखो, परमावतारिक शरीर में रहते हुए उस परमावतारिक शरीर के कारण पराभूत नहीं हो रहे, क्योंकि उनका न शरीर में राग है, न द्वेष है, न मोह है, न अज्ञान है। देखो, जान रहे हैं। मैं चेतन द्रव्य गुण पर्याय वाला जीव हूं, और ये परम औदारिक शरीर अचेतन द्रव्य गुण पर्याय वाला है। देखो, देह से अपराभूत, इसलिए वे जित देह है। जानो, जान रहे हैं, परम औदारिक शरीर है इसलिए मैं सुखी हूं, ऐसा नहीं जान रहे वे जान रहे हैं, परम औदारिक शरीर से मैं सुखी नहीं हूं। मुझ आत्मा में आनंद स्वभाव भरा है, उसी से मैं आनंदी हूं। देखो, ऐसा जानना ही शरीर का पराभव है।
अपनी विजय है देखो। परम औदारिक शरीर के कारण मैं जीवित हूँ, मेरा जीवन है, ऐसा प्रभु नहीं मान रहे, जान रहे। वे जानते हैं मेरा जीवन तो मेरे चेतन प्राणों से ही है। हो गया शरीर का पराभव, कर्म का पराभव हो गया देखो। परमात्मा विजयी हो गए देखो। अरहंत परमात्मा की जय हो देखो। जय जयकार हो रहा है प्रभु का। प्रभु ही के समान जय जयकार चाहते हो तो प्रभु ही के समान अपने को देखो जानो। देखो अपने को देखो। भगवान ही के समान यहाँ भी शरीर है तो रहने दो ना, क्या करता है यह शरीर। शरीर नहीं कह रहा मेरा ख्याल करो, मेरा ध्यान रखो। ये तो मैं ही अज्ञान से शरीर में एकत्व ममत्व करके शरीर का ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान रख रहा हूँ। यही तो मेरा पराभव है देखो। जिस प्रकार जल का प्रवाह नीम चंदन आदि वृक्षों को प्राप्त होता हुआ वह जल उस नीम चंदन आदि वृक्ष रूप से परिणम जाता है, जिससे जल के अपने स्वभाव का पराभव हो जाता है। देखो देखो ऐसे ही मैं भी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होता हुआ अपने को मैंने मनुष्य शरीर रूप से ही कर लिया, मनुष्य ही अपना स्वभाव मान लिया। इसी में तो इस जीव स्वभाव का पराभव हो गया ना देखो। शरीर ने कहा उठो उठा, शरीर ने कहा हिलो हिला, शरीर ने बोला खाओ खाया। जो शरीर जैसा डिमांड करता है वैसा ही मैं परिणमता हूँ।
अपने स्वभाव को भूलना ही अपना पराभव है। देखो, इस शरीर को सुख का कारण, दुख का कारण मानना ही अपना पराभव है। जानो, जल के समान नहीं, रत्न के समान अपने को देखो। कंकन में रत्न अपना अस्तित्व रखे हुए हैं, लेकिन जल का प्रवाह जिस पेड़ को प्राप्त, वह जल उस नीम चंदन आदि रूप ही हो जाता है। अपना रस, अपना रूप सब बदल जाता है। ऐसे ही इस चेतन मैं आत्मा का अज्ञान, मिथ्यात्व, असंयम से पराभव हो रहा है। देखो देखो, जो शरीर प्राप्त हुआ है ना हमें अज्ञान से, मैंने अपने चेतन आत्मा को इस मनुष्य शरीर रूप ही जाना है। देखो, मानो मैं नहीं हूं, ये मनुष्य पर्याय ही मैं हूं। हो गया, चेतन स्वभाव का पराभव हो गया, उसी समय पराभव हो जाता है। जल के समान नहीं, रत्न के समान अपने को देखो। जैसे अरिहंत प्रभु शरीर में रहते हुए भी अपने को शरीर रूप नहीं अनुभव करते, शरीर को मैं रूप नहीं अनुभव करते, रत्न के समान इस शरीर में निबद्ध देखते मात्र है, जानते मात्र है, अपना अस्तित्व नष्ट नहीं करते, जल के समान। तो मुझे भी तो प्रभु बनना है ना, तो जल के समान नहीं, रत्न के समान अपने को जानो। देखो, जिस पर्याय को प्राप्त होते आए, उस पर्याय रूप से ही मैं आज तक अपने को देखता आया। यही मेरा पराभव है। जानो, पराभव अच्छा लगता है क्या? हार अच्छी लगती है क्या? और वह भी अपनी अपनी हार, किसी भी हालत में वो पसंद नहीं है मुझे। तो क्यों हारते हो? क्यों स्वयं हारते हो? जीतने की योग्यता है मुझ में। मैं भी तो जयवंत स्वभावी ही हूं। इस मुझ आत्मा का प्रभु ही के समान जयवंत स्वभाव है। देखो, हारना नहीं, पराभूत होना नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं। जीतना,
हर हाल में जीतना ही मेरा स्वभाव है। जयवंत स्वभावी जो हूं मैं। देखो देखो देखो, अपने को देखोगे तो ही हम जीत पाएंगे, पर को देखोगे तो हारोगे नियम से। जीतना है या हारना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है, मेरे ऊपर निर्भर है। देखो, पर्याय की ओर देखते हैं। पर्याय में एकत्व ममत्व करेंगे तो नियम से हार है, पराभव है। यह मनुष्य पर्याय, मेरा जीवन, ऐसा जानोगे, अनुभव करोगे, उसी रूप से परिवर्तन करोगे तो अनंत काल तक आगे दुख की परंपरा भोगनी होगी। तो देखो देखो, मैं जल के समान जिस पर्याय को प्राप्त, जिस पेड़ को प्राप्त जल उस पेड़ रूप से परिणमता है, ऐसा मैं नहीं। जानो, मैं रत्न के समान हूं, जल के समान नहीं। पर्याय कोई भी हो, मैं इन नाम कर्मों की पर्यायों से भिन्न हूं। यह नाम कर्म से रचित मनुष्य पर्याय मेरा जीवन नहीं है। इस पर मेरा जीवत्व, जीवन निर्भर नहीं है। मैं इस नाम कर्म से रचित पुद्गल कर्म के फल रूप से परिणमने वाला नहीं हूं। जानो, जीतना है तो जानो, अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाओ। मैं चेतन हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं। जानो, यह जानना ही मेरी जीत है। शरीर कर्मों की हार है। देखो, इस मनुष्य शरीर से भिन्न यह मैं चेतन आत्मा हूं। कर्म के उदय आ रहे, कर्म फल दे रहे हैं।
अब मेरा निर्णय है कि कर्म फल से, कर्म के फल रूप से परिणमना कि नहीं। कर्म के फल रूप से परिणमा वही चेतन स्वभाव का पराभव हुआ समझो। कर्म के फल को जाना वही मेरी विजय हो गई समझो। देखो देखो, भूख लगी, दुख हुआ, पराभव हुआ। भूख लगी, जाना, जीत गए। इतना सरल है, इतना सरल है कर्मों को जीतना, कर्मों का पराभव करना। देखो, गर्मी लगी, दुख हुआ, हार गए। गर्मी पुद्गल की परिणति है, मैं उसका मात्र ज्ञाता हूँ। जाना, जीत गए। ओहो, जीतने की कला सीख लो, कर्मों को हराने की कला सीख लो। देखो, शरीर में कुछ तकलीफ हुई, उससे दुख का अनुभव किया, हार गए, पराभव, मुझ चेतनात्मा का पराभव हो गया, क्योंकि मैंने उस रूप अपने को अनुभव किया ना। जैसे जल जिस पेड़ को प्राप्त होता है उस रूप हो जाता है, ऐसे ही अज्ञान से, विपरीत मान्यता से, असंयम से मैं इस शरीर की अवस्थाओं को प्राप्त होता हुआ इस संसार में गोते खा रहा हूँ। कर्मों से, मोह से पराजित हो रहा हूँ। समझो जरा, दुख का कारण पराजय है, पराभव है, हारना है। सुख का कारण विजय प्राप्त करना है, जीतना है। तो जीत नहीं सकते क्या हम? हमारे सामने अरिहंत है ना, वे आदर्श है ना मेरे, उनके भी तो शरीर है, लेकिन शरीर से कभी पराजित नहीं हो रहे। देखो देखो, जयवंत अरहंत है। अगर ये अरिहंत जयवंत हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं भी उन्हीं की जाति का हूँ।
वे जीव है मैं भी जीव हूँ, वे जयवंत है मैं भी जयवंत हूँ, वे अरहंत है मैं भी अरहंत हूँ। जानो अरिहंत शत्रु का नाश करने वाला हूँ मैं। जानो अरिहंतो हूँ, जयवंत स्वरूपोऽहम्। चैतन्य स्वरूपोऽहम्। देखो देखो चैतन्य रत्न अनुभव में आ रहा है। इस शरीर रूपी कंकन में बद्ध चैतन्य रत्न हूँ मैं। देखो कंकन से, शरीर रूपी कंकन से यह चैतन्य रत्न भिन्न है। जानो मैं जल नहीं, जल के समान नहीं। जिस अवस्था को जल धारण करता है उस रूप परिणमता है। ऐसे ही मैं चेतनात्मा मनुष्य हो गया तो मनुष्य अपने को अनुभव करने लगा। स्त्री हुआ तो स्त्री रूप से अनुभव करने लगा। पुरुष हुआ तो पुरुष रूप से अनुभव करने लगा। ये चेतन स्वभाव का पराभव है, ये चेतन की हार है। जीवो जानो और यह स्त्री की हो या पुरुष की, उससे तन्मय होने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्त्री हूं इसलिए हीन हूं, मैं पुरुष हूं इसलिए श्रेष्ठ हूं। ये जीव स्वभाव का पराभव है। जानो देखो मैं चेतन आत्मा इस पुरुष स्त्री आदि नाम कर्म की रचना से भिन्न हूं। न स्त्रीत्व मेरा जीवन है, न पुरुषत्व मेरा जीवन है, चेतनत्व ही मेरा जीवन है। जानो
शरीर रुद्ध हो गया, इसलिए मुझे दुख है। ये जीव स्वभाव की हार है। देखो, जानो, मैं चेतनात्मा वृद्ध नहीं हूं। ये नाम कर्म की रचना है, वह मैं नहीं हूं। स्वयं को देखो। मैं युवा हूं, तरुण हूं, इसलिए मैं सुखी हूं। यह जीव स्वभाव की हार है। देखो, मैं जीव हूं, चेतन जीव अशरीरी अमूर्त है, अकर्म है। और यह युवा शरीर जड़ है, अचेतन है, कर्म कार्य है, पुद्गल है। जानो, इस बाल, युवा, वृद्ध आदि अवस्थाओं पर विजय प्राप्त करनी है तो जानो, नाहं बालो बुद्धो न चैव तरुणो न कारणं तेषिम्। कत्ता नहि कारयिदा हनुमन्तानेव कत्तीणम्। जीतने का उपाय सुनो और अनुभव करो। नाहं बालो बुद्धो न चैव तरुणो न कारणं तेषिम्। जानो, नाहं बालो, यह मैं चेतनात्मा, यह नाम कर्म से रचित बालक शरीर वाला नहीं हूं। ना ही मैं इसका करता हूं, न कराने वाला हूं, न अनुमोदन करने वाला हूं। जीव स्वभाव की विजय, कर्म का पराजय हो गया। देखो, ना मैं तरुण हूं, युवा हूं, जानो। मैं चेतनात्मा इस नाम कर्म की तरुण रूप मनुष्य अवस्था नहीं हूं। ना ही मैं इसका करता हूं, न कराने वाला हूं, न अनुमोदन करने वाला हूं। प्रभु समझो, जीतना है कि हारना है, एक ही लक्ष्य, जीतना है, जीतना है।
तो जानो ना हम बुद्धो, न मैं रुद्ध हूं, मैं चेतनात्मा, नाम कर्म से रचित यह शरीर की रुद्ध अवस्था भी नहीं हूं, ना ही मैं इसका कर्ता हूं, ना ही मैं इसका कराने वाला हूं, ना ही मैं इसका अब अनुमोदन करूंगा। देखो, हार जाएगी यह वृद्ध अवस्था, हार जाएगा कर्म, हार जाएगा दुख, हार जाएगा मोह, हार जाएगा राग, हार जाएगा द्वेष। देखो देखो, रत्न के समान भले इस शरीर में रहूं तो भी रत्न के समान इस शरीर रूपी कंकन से भिन्न हूं। जल के समान जिस पेड़ को प्राप्त हो वैसा मैं नहीं हूं, उस पेड़ रूप जैसे जल हो जाता है, अपना स्वरूप ही नष्ट कर देता है। जल का जो द्रवत्व है, स्वाद है, वो सब बदल जाता है जिस पेड़ के साथ वह तन्मय होता है। ऐसा मैं नहीं, जिस पर्याय में गया उस पर्याय रूप से अपने प्रदेश, उस पर्याय रूप से अपना धर्म, ज्ञान आनंद धर्म देखना, जीवत्व जीवन देखना, ऐसा मैं नहीं हूं। मैं चेतन रत्न हूं। रहने दो ये शरीर, कुछ नहीं करता, ये हो गया है इसका पराभव। अब ये ज्यादा नाटक नहीं करेगा। इसमें मैं पना था, इसलिए इसके नाटक चलते हैं। देखो देखो देखो, अरिहंत के समान जयवंत हूं मैं। आहा, समझ में आ रहा? अरिहंतोऽहम् जयवन्तस्वरूपोऽहम् निर्ममस्वरूपोऽहम् निरहंकारस्वरूपोऽहम् आंखें खोली, प्रभु की ओर देखी। निरहंकार, निर्मम, जयवंत, अरहंत भगवंत है। आहा, देखो, जित कर्म, जित मोह, जित देह है। देखो, देह में रहते हुए भी देह पर विजय प्राप्त किए हुए,
जित देह है। आंखें बंद करके जानो यह मैं भी निरहंकार निर्मम जयवंत अरहंत हूँ। अब आप यह प्रयोग स्वयं कीजिए। प्रभु की ओर देखिए और अपने को जानिए। शब्द का आलंबन लिया तो पराभव, ज्ञान से जाना तो जीत गए। तो ज्ञान से ही व्यापार करो, शब्द के व्यापार की आवश्यकता नहीं। जानो। निर्गति स्वरूपोऽहम् मनुष्य गतिरहितोऽहम् मनुष्य शरीर रहितोऽहम् मनुष्य जीवन रहितोऽहम् नाम कर्म रहितोऽहम् अशरीरी स्वरूपोऽहम् चैतन्य स्वरूपोऽहम् चैतन्य रत्नाकर स्वरूपोऽहम् जयवंत स्वरूपोऽहम् आंखें खोली। जयवंत अरहंत भगवंत की जय हो, जय हो, जय हो। नमोस्तु
नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद करके निज जैवंत रहंत भगवंत स्वरूप आत्मा को जानो। ओम यानी जैवंत आत्मा जानो। भगवंत आत्मा, ओम का अर्थ भगवान स्वरूप आत्मा जानो। शांति ही शांति ही शांति ही। विसर्जन।